Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग बहुत डिटेल में होगी। लाइक आपके जो पर्सन है वो उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उनका प्रोफेशन क्या होगा, वो कहाँ के रहने वाले हो सकते हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री हो सकती है, हो सकता है शादी के बाद आपको शिफ्ट होना पड़े तो कौन से स्टेट में जाना पड़ सकता है, कौन से कंट्री में जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे आपके, ठीक है, मैरिड लाइफ में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके इन लॉज कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन क्या है, उनके एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स लेकर मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, नेचर वाइज कैसे होंगे, सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हो ना, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले आते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए कुछ मैं रेमेडीज़ बताऊंगी। उसके साथ साथ आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी ये भी आपको पता चलेगा। क्या आपकी शादी आपके पसंद से होगी या फिर किसी और से होगी, मतलब करेंट पर्सन से हो सकती है या फिर किसी एक्स से होगी या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, ये सब भी आपको पता चलने वाला है। कुछ लव लेटर आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा। फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे, एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है वो है फर्स्ट इंप्रेशन और फ्यूचर स्पाउस। मतलब हो सकता है कि जब भी आपसे फर्स्ट टाइम मिले, हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ पहले रिलेशनशिप में ही आओ तो ये पर्सन जो है ये आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, आपके लिए क्या फील करेंगे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, इस रिलेशनशिप के लिए अग्री कर जाएंगे, इस मैरिज के लिए। ठीक है, तो ये भी है। और आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा वो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी ताकि आपको फुल क्लियरिटी मिले। ठीक है, सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आप चाहो तो किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो आप एकदम अवेयर रहिए, क्योंकि वो सारे नंबर फेक है, फ्रॉड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वो मेरी इंस्टा आईडी, उसे क्लिक कीजिए और मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग टाइमलेस है, क्योंकि जब भी आप देखोगे इस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारे गाइडेंस आपको देकर जाएगी। मतलब हो सकता है ना कि कुछ गाइडेंस आपको मिले, किसी भी कार्ड के थ्रू गाइडेंस मिल सकता है, तो फुल रीडिंग देखना, क्योंकि आपको कभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। और जब भी मिलेगा, जब भी रीडिंग सामने आए आप देख ही लीजिए। आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हो, शेयर डेफिनेटली कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई ज़रूरतमंद को बता रहे हो ना तो आपका कर्म अच्छा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ठीक है, वीडियो देखने से पहले ही। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, सिंगल हो मिंगल हो, आप देख सकते हो। कोई भी एज ग्रुप वाले हो आप देख सकते हो। आप ही की रीडिंग है, पूरा हक आपका बनता है कि आप जानो कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पायल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, एंड अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड देन कार्ड है आपके लिए। कार्ड बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कार्ड है। कार्ड का कोई नेम नहीं है, लेकिन आप देख के सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको टाइम भी दूंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, ताकि आप आराम से सेलेक्ट कर पाओ। दिस इज़ फॉर पाइल 1, ओके। एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन, राइट। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु जिसे आप मानते हो, उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, अपने नाम को सिलेक्ट कीजिए, नाम जो नेम इनिशियल है उसे सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो पर्सन खुद कैसे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसे हैं इनके फ्यूचर स्पाउस। ऑलराइट, यहाँ पे 2 कार्ड खुद ही आया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास्ट में बहुत सारा सैक्रिफाइस रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके, जस्ट 3 कार्ड्स, ऑलराइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ तो बिल्कुल इस पर्सन के पास्ट की एनर्जी आ रही है, तो शायद भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप आगे आने वाले टाइम के लिए अवेयर हो जाओ, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर अवेयर हो जाओ।
देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ है, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम रहे थे, हो सकता है कि आप नए पर्सन की तलाश में हो। उसी तरीके से आपकी जो आगे आने वाली टाइम में फ्यूचर स्पाउस है वो भी किसी नए पर्सन की तलाश में है, और ये तलाश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों एक हो जाएंगे और आप दोनों की शादी हो जाएगी। ऐसा यहाँ पे होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे सेकंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं, मिंगल देख रहे हैं, सभी के लिए मैसेज है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ना बहुत बहुत मतलब कितना भी कठिन सिचुएशन आ जाए वो सब चीज़ को ना अकेले फेस करने वाले ऐसे पर्सन हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले पर्सन हैं और अपने आप को ना बैड सिनेरियो में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रख के आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं। ऐसे इनकी पर्सनैलिटी है। तो आप प्राउडली कह सकते हो कि मेरे जो पर्सन है वो मेरा साथ देंगे, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, एंड यस ये होकर रहेगा। तो सेक्रीफाइस आपको यही बता रहा है कि ये तो हो सकता है कि इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम दोनों में ही देखे हैं, लेकिन बात ये दिखाई दे रही है कि जब ये 12th क्लास में रहे होंगे या फिर जब ये बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में प्रॉब्लम देखना शुरू किया है, और ये कम एज में ही बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शायद इनके घर में या फिर इनके दोस्त लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते आए हैं, या फिर हो सकता है स्कूल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा रैगिंग जैसा चीज़ें जो है फेस किए हैं, इनकाउंटर किए हैं बुरे लोगों से, तो बहुत तकलीफ़ में रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग भी इनके साथ आए हैं रिलेशनशिप में जो कि इनको हमेशा लास्ट में छोड़कर, अकेला तकलीफ़ में छोड़कर चले गए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ऐसे पर्सन है ना कि एकदम बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन होगा इस पर्सन का, स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, माउंटेन जैसे होंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला कार्ड ही आप देख सकते हो। इस कार्ड के थ्रू क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, इनको भगवान ईश्वर जी जैसे वाहिगुरु जो इनको ज़िंदगी में देते हैं, जो पाथ इनके लिए खोलते हैं, जो सेक्रीफाइस देते हैं, कुछ भी देते हैं, ये सह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, और जिम जाते हो, फर्स्ट डे क्या होगा, बहुत थक जाओगे, बहुत हार जाओगे, सोचोगे अब नेक्स्ट टाइम जाओ या नहीं जाओ, फिर भी जाते हो हिम्मत करके। जब आप जाते हो कंटिन्यूसली तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द रहते हैं, सब कुछ आप सहते हो। उसके बाद क्या होता है, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लुक्स बहुत ब्यूटीफुल होता है, आप अट्रैक्टिव लगते हो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप फिट रहते हो, आप अच्छे भी लगते हो। एग्जैक्टली इनको ये भी पता है, एकदम यही चीज़ है। मैं आपको इतनी सिंपल करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इस पर्सन का सिचुएशन समझ में आ जाए कि ये भी पर्सन ऐसे ही हैं। अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर भगवान ईश्वर जी जैसे वाहिगुरु मुझे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है अभी के टाइम में, तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा ही होगा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन फेमस भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जब आपकी शादी होगी या फिर आगे आने वाले टाइम में जब भी ये फेमस होंगे तो लोग इनका इंटरव्यू लेंगे, तब ये पर्सन अपनी चीज़ों को बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्योंकि मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर इसको तकलीफ़ देते हैं ना भगवान, ठीक है, इस पर्सन को तकलीफ़ मिलता है तो उसके बदले रिवॉर्ड भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ती है तो भगवान वो देते हैं, आपको सिचुएशन में डालते हैं, आप तकलीफ़ में रहते हो, कहीं आप बाहर नहीं निकल पाते हो, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है आज, ऐसा बोलते हो। उसके बाद अचानक से क्या होता है, बहुत बारिश भी होती है, और जितना वो गर्म नहीं देते हैं, आपको तकलीफ़ नहीं देते, उतना ज़्यादा आपको बारिश देते हैं, अच्छे मौसम देते हैं, हवा देते हैं। तो ये भी आप नोटिस कीजिए कि जब आपको तकलीफ़ मिलती है उसके बाद अच्छे टाइम भी आते हैं, आप इंजॉय भी करते हो। वैसे ही ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन होंगे, अच्छी चीज़ें सोचते होंगे, एंड ये पर्सन काफ़ी भगवान में बिलीव रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। आप देख रहे हो ना कि कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ऐसे कोई दूसरा इनके सिचुएशन में होता तो हो सकता है कि भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करता, लेकिन ये ऐसे पर्सन है कि भगवान को अपना माता पिता मानते हैं। हो सकता है कि इनके माता पिता नहीं भी हों इस दुनिया में, तो ये अपने भगवान को ही मानते हैं सब कुछ, और उनको ही सोचकर आगे बढ़ते हैं। मतलब इनका ऐसा कहना है कि जो भी कुछ अगर आज है, अच्छा है या बुरा है, वो आपके ही द्वारा दिया गया है, ठीक है, और मेरा कर्म भी है, तो ये कर्म अपना अच्छा कर रहे हैं, और इस वजह से ही मैं आपको बता देती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में इनको बहुत कुछ मिलेगा। अभी जितना मिला है उससे भी बहुत ज़्यादा, और इनको पता है जो मैं सोच रहा हूँ उससे भी बहुत बियॉन्ड जाकर मुझे चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ये कॉन्फिडेंट बहुत होंगे।
तो जब भी इस फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप मिलोगे तो उनकी पर्सनालिटी देख के डेफिनेटली आप आश्चर्यचकित रहने वाले हो, हक्के बक्के हो जा सकते हो। उसके साथ साथ हो सकता है कोई आप इस पर्सन के फोटोज़ देख सकते हो शर्टलेस, ठीक है, हो सकता है कुछ पिक्चर्स वगैरह इस पर्सन ने डाले हो, उसमें भी ये पर्सन बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत हैंडसम, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी इस पर्सन की लगेगी, ठीक है। मतलब जैसा हमेशा से चाहते थे मुझे एक ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो कि फिट रहे, फाइन रहे, ठीक है, और जिम जाने वाला पर्सनैलिटी वाला पर्सन होना चाहिए, वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है। तो एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि मैंने आपको इतनी चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि आप भी अगर नहीं सीखे हो कि क्या होता है सेक्रीफाइस करना, तकलीफ़ें, तो इस पर्सन से बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड भी करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे, रिलेशनशिप बनेगा, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, और कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो सकता है। और झगड़ा जो है आप दोनों के बीच में भी अगर होगा तो होगा, उसके साथ साथ फैमिली इशू भी क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में, शादी में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, उसी दौरान आप चीज़ें सीखोगे और शादी भी होगी आपकी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जो करंट रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर शादी करना चाहते हो, लव मैरिज डेफिनेटली होगी, लेकिन इतना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप डर फील करोगे, आपके पर्सन भी फील कर सकते हैं, इमोशनल विड्रॉवल हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, सेक्रीफाइस हो सकता है, लेकिन शादी उन्हीं से होगी जिसे आप पसंद करते हो। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। अब सोच के देखिए कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेंगे, लेकिन शादी उन्हीं से होगी जिससे आप करना चाहते थे, जैसे पर्सनालिटी वाले, जैसे प्रोफेशन वाले, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली कुछ भी कह दिया, किसी को भी पसंद कर दिया, कर लिए, और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये आपका अच्छा है कि थोड़ा सेक्रीफाइस करोगे, लेकिन अपने पसंदीदा पर्सन के साथ रहोगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी इस पर्सन की कैसी है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा रहता है। हाँ, ये चीज़ है कि पर्सन हो सकता है कि कभी कभी परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बातों पे परेशान होने वाले पर्सन है। लेकिन हाँ, गुस्सा भी अगर होते होंगे जल्दी, या परेशान भी होते होंगे, तो उतनी जल्दी इनका परेशानी ख़त्म भी हो जाता होगा, ठीक है। आइस का कलर इस पर्सन का डिफरेंट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, हेजल आइस हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ है कि पर्सन की लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट है इंसान जिससे ये प्यार करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से बातें करते हैं, एकदम डाउन टू अर्थ होके, सॉफ्ट हार्टेड है ये पर्सन है। इतने जल्दी नहीं दिखाई देगा, लेकिन है ये पर्सन सॉफ्ट हार्टेड। दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा आगे होंगे, नॉलेजेबल होंगे, टैलेंटेड होंगे, और यहाँ पे ये अपने नॉलेज को हमेशा आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने नॉलेज हो गया, अपना काम हो गया, उस चीज़ से ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो मेरा नॉलेज है वही मुझे आगे लेकर जाएगा, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है, वही मुझे एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योर पर्सन बनाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के लिए, क्या है इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बैलेंस, दैट्स ग्रेट। फर्टिलिटी, ओ माय गॉड, अथॉरिटी, क्या बात है। एंड यहाँ पे एक लास्ट कार्ड कच्चा, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जानना चाहते हो कि शादी कब तक होगी। आपकी शादी में भी 3 महीने के अंदर फिक्स होगी, या 4 महीने के अंदर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हो सकती है। और शादी अगर होगी तो कब तक होगी, तो अगर जिनका शादी 3 या 4 महीने के अंदर फिक्स हो रहा है, तो आपकी शादी या सगाई 8 मंथ के अंदर हो जाएगी। उसके बाद जिनकी शादी 6 मंथ के अंदर फिक्स हो रही है, तो उनको थोड़ा तो टाइम लग रहा है, तो थोड़ा टाइम और भी लगेगा, 4 महीने के बाद आपकी शादी होगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना आप मान लीजिए कि कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा आपकी शादी में, शॉपिंग वगैरह एवरीथिंग, ठीक है, सगाई हो गया, एंगेजमेंट जो भी आपका, या फिर मिलना जुलना, टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ है। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ आप सीखोगे, और आपके जो भी रुके हुए काम हैं, पढ़ाई है, या फिर कोई डिग्री, कुछ भी चीज़ में दिक्कतें हो रही है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगी, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए तो बहुत लकी है, ये लकी है, और आपकी लाइफ में गोल्डन लाइट लेकर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं, मुझे काफ़ी गोरे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। उसके बाद मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ है वो कैसा होगा, मैरिड लाइफ, तो बिल्कुल सितारों से भरा होगा, चमकता हुआ, ब्यूटीफुल सा। आप अपने लाइफ को देखकर बिल्कुल ग्रेटफुल फील करोगे, एंड यस डेफिनेटली आप थैंकफुल फील करोगे जब भी आसमान में देखोगे। तो मतलब यूनिवर्स से हो सकता है कि अभी आपका बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहता है, ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में 8 मंथ के बाद बहुत ज़्यादा आप ग्रेटफुल फील करने वाले हो, आप थैंकफुल रहोगे,
ठीक है। थोड़ी शर्मिंदगी आपको महसूस हो सकती है कि मैंने भगवान से, यूनिवर्स से कितना झगड़ा किया, ठीक है, कितना कुछ उनको सुनाया, लेकिन वो मुझे बहुत कुछ दिए, ठीक है, और देने वाले भी हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे जब आपकी शादी होगी मैरिड लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि भगवान के ऊपर, ईश्वर अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु जिसे आप मानते हो, उनके ऊपर आपका भरोसा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, और आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहोगे। स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकता है? आपका सोल पर्पस हो सकता है जिसमें आप वर्क करना शुरू करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो लाइफ पर्पस पे भी वर्क करोगे, जैसे अपना घर खरीदना। तो यहाँ पे चेंजेस की अगर बात करना चाहते हो तो यस, डेफिनेटली आपके घर में चेंजेस हो सकता है, रेसिडेंस में, शादी के बाद, ठीक है। स्पेशली फीमेल के लिए है कि आपका रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है, इनका घर पैलेस की तरफ ब्यूटीफुल हो सकता है, या फिर आप लोगों का कोई प्लानिंग बनेगा कि हम अपना घर बिल्कुल एक पैलेस जैसा ही बनाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, वैसा आप लोगों का होगा सोच। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनके घर खुद बहुत अच्छे हो सकते हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ट्रीज़ होंगे, पेड़ पौधे होंगे, फाउंटेन वगैरह यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, झरने वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वाटरफॉल हो, इनके घर के अगल बगल हो सकते हैं, बहुत नेचुरल व्यू हो सकता है। जब भी अपने बालकनी में निकलते होंगे, मतलब जब आप अपने बालकनी में निकलोगे ना, तो वहाँ पे एकदम डायरेक्टली आपको मून दिखाई देगा, डायरेक्टली आपको सन उगता हुआ दिखाई देगा। तो वैसा हो सकता है सिचुएशन, वैसा हो सकता है आपका घर। तो अगर घर की बात की जाए कैसा घर होगा, तो घर बहुत ब्यूटीफुल होगा शादी के बाद जहाँ आप जाने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, मतलब कि हो सकता है कि जो भी आपने घर इमेजिन किया है, जैसे घर एंड वर्क, ठीक है, मतलब जैसे हस्बैंड, जैसे वाइफ, ठीक है, और घर इमेजिन किया है वैसे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। और बेबीज़ की अगर बात की जाए तो बेबीज़ आपके 3 वगैरह होने के चांसेस हैं, 3 बेबीज़ हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि क्या कोई दिक्कत होगी प्रेगनेंसी वगैरह में, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा। और ये भी बात है कि जैसे जैसे आपके टाइम बीतते चले जाएंगे मैरिड लाइफ में, वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप और भी ग्रो करता चले जाएगा। आपने हमेशा ये सुना होगा ना कि रिलेशनशिप जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में, तो लोग क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, एडवेंचरस होगा, और फर्टिलिटी, मतलब कि ये जो रिलेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, ब्यूटीफुल होता चला जाएगा, वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ होगा। और इस हैप्पी फैमिली लाइफ में बैलेंस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है खुद बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं आपके लिए। ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बैलेंस रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर। तो ये है कि जब ये अकेले बैलेंस है तो आपके साथ भी होंगे तो बैलेंस रहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो पर्सन है ये किसी गवर्नमेंट जॉब के हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है कि पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह, ऑफिसर वगैरह हो सकते हैं। दूसरी बात, इनका खुद का कुछ कंपनी वगैरह हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये जॉब देते हैं, सैलरी देते हैं लोगों को। तो अथॉरिटी पावर डेफिनेटली है इस पर्सन के पास, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन बस अब अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज भी है। अगर आप सिंगल हो और आप बिलीव रखते हो अरेंज मैरिज में, तो आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। आपको किसी वैसे पर्सन का वेट नहीं करना पड़ेगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, लंबा रिलेशनशिप चलेगा, फिर शादी होगी, शादी की बातें चलेंगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज आपका होगा और बहुत ईजिली होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है इस पर्सन के लिए मैसेज, कैसे है ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं, और हो सकता है कि काफ़ी जल्दी जेलस होने वाले पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी जल्दी चिड़चिड़ापन इस पर्सन के अंदर आ सकता है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। और कब होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये जो जिससे प्यार करते हैं उसको किसी और के साथ कभी नहीं देख सकते, ठीक है। तो एनवी इस पर्सन के अंदर, जेलस की भावना हो सकती है। जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वगैरह करते होंगे, हो सकता है वर्क प्लेस पे हो तो वहाँ पे कंपटीशन करते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोगों की खुशियों को जब ये पर्सन देखते होंगे तो उनको तकलीफ होती होगी। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी खुशी को देख कर तकलीफ हो रही है, तकलीफ इस बात का होता होगा कि वो चीज़ मेरे लाइफ में क्यों नहीं है। तो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो थोड़ा सा जेलस फील करने वाले हो सकते हैं दूसरों को देखकर, ठीक है। मतलब दूसरे की खुशी में उतना ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहते होंगे, बस ये चाहते होंगे कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी रहे, दूसरों की लाइफ में रहे या ना रहे, आई डोंट केयर। इनका ये होगा, बस ये चाहते हैं कि मेरे लाइफ में खुशी रहे, मेरे जो वाइफ है, मेरे जो हस्बैंड है वो खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहे। तो इनका ये है, जो इनके लव वंस है ये उनके लिए सोचते हैं,
बाकी एक्स्ट्रा उतना कुछ सोचने वाले पर्सन है नहीं, ठीक है। तो इनका ऐसा है कि इनका छोटा सा दुनिया है, जैसे फैमिली होगी इनकी, आप रहोगे, बेबीज होगे, ऐसा है, देख सकते हो। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, तो यहाँ पे लॉयल डेफिनेटली होंगे आपके लिए, जो भी इनके लवर्स हैं उनके लिए लॉयल होंगे और उनके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, ठीक है, अपने जान तक देने को रेडी होंगे, ऐसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। लेकिन बाहरी लोगों से उतना संपर्क नहीं रखते होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसलिए जेलस फील करते हैं ना, इसलिए इतना अच्छा नहीं फील करते हैं, क्योंकि ये हमेशा बुरे लोगों को ही देखे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, इनको तकलीफ ही मिली है। तो ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन ने ऐसा बना दिया कि तकलीफ में रहे हैं और बुरे नए नए लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, ये कुछ लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं और बाउंड्रीज क्रिएट करके इन्होंने अपने लाइफ में रखा है। जल्दी इनके लाइफ में कोई आते नहीं है, क्योंकि एक चीज़ है, ये ऐसे है ना कि कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं तो क्या होगा, कोई भी इनके लाइफ में आएगा, कोई भी इनकी प्लानिंग के बारे में पूछ लिया तो ये बता देते हैं, क्योंकि इनके जो सोल है इनको अलाउ नहीं करता है झूठ बोलना, चाहे वो कैसे भी लोग हो, बैड हो या अच्छे हो। तो इस वजह से ये सोचते हैं ना कि मैं तो बता देता हूँ, मैं तो अपने सीक्रेट्स बता देती हूँ, इसलिए मैं बेटर है कि मैं दोस्ती ही ना करूँ, ऐसा इनका सोच है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है, मैंने आपको बोला कि सच्चे पर्सन है, ट्रूथफुल पर्सन है, एंड यस, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होंगे, सच्चाई से पेश आते होंगे, सच्चाई से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि चाहे आप कैसे भी रहोगे सिचुएशन में, ये स्टैंड लेंगे, आपसे प्यार करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सॉलिड वाला कनेक्शन होगा। देखिए, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो रही हो या लव मैरिज, ये पर्सन हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है, प्यार करेंगे, ये सोचेंगे मुझे एक ही पर्सन को प्यार करना है, एक ही पर्सन के लिए जीना है, लेकिन खुलकर जीना है, ठीक है, पूरा सपोर्ट दिखाना है। तो आप देख लीजिए, जब इस पर्सन के साथ आप होगे ना, तो ये अपना पूरा सपोर्ट भी दिखाएंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। अरेंज मैरिज वालों के लिए भी ये मैसेज है ही, उसके साथ साथ ये आपके सारे ड्रीम्स, सारे सपने फुलफिल करेंगे, ऐसा भी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो मतलब जो भी आपका मैरिड लाइफ से रिलेटेड सपना रहा है, ड्रीम्स रहा है, वो डेफिनेटली पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके साथ साथ स्मूथ होगा, मतलब जैसे एक वाटरफॉल आपने अगर देखा है, इसमें ही आप देख सकते हो, तो उस तरीके से वाटरफॉल जैसा ही आपका मैरिड लाइफ दिखाई देगा, बहुत स्मूथ, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस अगर आएंगे भी ना, तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे अगर आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। आप दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और इस बीच तो कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि ये आने देंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं। एंड उसके साथ साथ स्पिरिचुअल यूनियन, ये एक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन का नज़र आपके ऊपर, ठीक है, आपका नज़र आपके पर्सन के ऊपर रहेगा, इधर उधर कुछ भी नहीं। बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग होगा आप दोनों के बीच में। देखते हैं इन लॉस कैसे होंगे आपके, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे इनके इन लॉस, मेरे व्यूअर्स के इन लॉस कैसे होंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, विजडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत शार्प माइंडेड हो सकते हैं, विजडम भरे हो सकते हैं, नॉलेजेबल होंगे, पढ़े लिखे होंगे ये लोग, और देखते हैं क्या हो सकता है। लॉयल होंगे, यहाँ के लोग जो है ना सच्चे होंगे, जैसे खुद सच्चे हैं, तो आपके जो इन लॉस होंगे वो भी आपसे अच्छे से प्यार करेंगे, अनकंडीशनल प्यार होगा, और ऐसा कोई दिखावा नहीं होगा, फैमिली मेम्बर ही आपको मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस होंगे वहाँ के लोग, और देख लेते हैं कैसे होंगे। देखिए, इन लॉस की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात ऐसा है कि वो लोग कुछ अपना बिजनेस वगैरह करते हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, उनका खुद का फैमिली कुछ बिजनेस हो सकता है, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो इन लॉस होंगे वो बहुत ज़्यादा नरिश करने वाले, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वो हमेशा पूछेंगे कि क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये अच्छा बाउंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और अबंडेंस भी आपके लाइफ में आएगा, उनके वजह से हो सकता है आपको बहुत सपोर्ट करें। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन, यहाँ पे कोई ऐसा मेल पर्सन हो सकता है जो कि सबको बहुत ज़्यादा समेट कर चलता है, यूनिटी हो सकता है, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है। एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप हर एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने वाले हो। जैसे आप अपनी फैमिली में अटैच्ड हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही अपने इन लॉस के साथ भी अटैच्ड होगे। एक फीलिंग्स एंड इमोशंस होगा ही होगा, फॉर्मेलिटी नहीं होगी, मतलब आप अपनी तरफ से पूरा 100% दोगे, ऐसी एनर्जी है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर फर्स्ट टाइम क्या सोचेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, शादी होने के चांसेस मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है दिस वन। ऑलराइट, और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज आया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या हो गया मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, यूनिटी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे एक और कार्ड है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है आपको डेफिनेटली एक मैरिज मटेरियल पर्सन देख रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छे इंसान है ये, सच्चे इंसान है, तभी आपके नेचर को देखकर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर जो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लुक्स को देखकर आपको प्रपोज कर रहा है ना, तो एक दिन लुक्स कम भी होता है एज के साथ, तो हो सकता है एज के साथ वो जो है छोड़कर चला भी जाए। लेकिन आपके जो पर्सन है वो एक सॉलिड रीज़न के साथ आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सबसे पहली बात, आपका एक ट्रेडिशनल पर्सन होना, एक कल्चर्ड पर्सन होना, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस पर्सन हो, ये बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस पर्सन से बातें करोगे तो यहाँ पे जो आपकी बातें होंगी उसमें यूनिटी होगी, उसमें पावर होगा। जैसे कि आप सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हो, सभी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। किसी के बीच में कोई भी जेलस ना हो, सब कुछ अच्छा रहे, ये चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगेगी। ये फर्स्ट इंप्रेशन पड़ सकता है, ठीक है। और आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हो, सपोर्टिव हो, ये भी इनको अच्छा लगेगा। दूसरी बात, ये पर्सन एज अ मेंटर आपको देख सकते हैं। इनको ऐसा लगेगा कि जब शादी होगी तो हम दोनों बहुत एक दूसरे से चीज़ें सीखने वाले हैं, चीज़ें शेयर करने वाले हैं, और हमारे बीच में वो कनेक्शन नहीं होगा कि हम बस रोमांस कर रहे हैं और फिर अलग अलग हो गए, अपने काम पे चले गए, तुम अपने काम पे चले गए, ऐसा नहीं होगा। हम साथ बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, ऐसा कनेक्शन होगा, ऐसे आपके बातों से फील करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों अलग अलग रहते हो, कहीं दूर से रिश्ता है, ऐसे यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगेगा कि आप जो है ना अब तक डिसीज़न बहुत लेते हो अच्छा लाइफ का, ठीक है। आप घूमने फिरने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा हो, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, और आप बहुत जेनरस प्रोफेशनल टाइप पर्सन हो, ठीक है। बहुत ओवर बातें नहीं करते हो, टॉकेटिव बहुत ओवर नहीं हो, आप थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सन हो, तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी बात, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल लगोगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले जो आपकी एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इनको भाएगी, और इसी वजह से ये जो पर्सन है आपसे शादी करना चाहेंगे। आप प्रैक्टिकल भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशनल हो, दिल की ही सुन रहे हो और फिर दिमाग का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे पर्सन से ये बिल्कुल भी बनती नहीं है, पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद होगा कि आप इमोशनली भी बैलेंस हो और मेंटली भी, मतलब प्रैक्टिकल भी हो, जहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए वहाँ पे हो, और उसी तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अवेयर हो, आप एनालाइज करते हो हर एक चीज़ों को, देन अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ जाएंगे, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ डिफरेंट है आपके अंदर स्किल, आपकी हॉबीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी, अच्छा असर डालेगी इस पर्सन पे, फ्यूचर स्पाउस पे। देन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन लगोगे। एम्पैथेटिक कहने का मतलब है कि आप बहुत दयालु, बहुत समझदार, दूसरे को सिचुएशन को समझने वाले पर्सन, बहुत पेशेंट, मतलब आपके अंदर बहुत पेशेंस लगेगा, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होगे, ऐसा फील होगा, ठीक है। तभी ये पर्सन आपके साथ हो सकता है शादी करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप चलेगा। अगर न्यू पर्सन भी आएंगे, बातें भी होंगी, तो फर्स्ट टाइम यही सारी चीज़ें नोटिस करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये है कि जब भी समय बीतता चला जाएगा उसी तरीके से आपका मैरिड लाइफ स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। सो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। स्टेट देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको रेमेडी ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने रूम में रहते हो, आपका रूम है, ठीक है, पर्सनल, डेफिनेटली इसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखिएगा, और जो भी अगर कुछ पेंटिंग वगैरह है या फिर कोई भी टूटे फूटे सामान है तो प्लीज़ नहीं रखिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप चाहें तो लॉर्ड शिवा और पार्वती जी के जो पिक्चर है साथ में निकलवा के रख सकते हो, ये दूसरी रेमेडी है आपके लिए। और आप जिस भी बेड पे सोते हो, अगर उस बेड के नीचे कुछ भी सामान वगैरह रखते हो, अगर कुछ भी गलती से भी है तो मत रखिए, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता है वहाँ,
ठीक है, तो नहीं रखा जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं मैरिज में, या फिर आप जल्दी शादी करना चाहते हो तो उसके लिए रेमेडी थे। दिल्ली हो सकता है, दिल्ली के हो ये पर्सन, और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं। दमन एंड दीव गुजरात, गोवा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, असम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं आपके पर्सन, लक्षद्वीप, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड 2-3 लास्ट देख लेते हैं। बिहार है यहाँ पे, मिजोरम है यहाँ पे, एंड महाराष्ट्र है एंड आंध्र प्रदेश। तो स्टेट आपने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। N, T, K, यहाँ पे G है, C है, एंड यहाँ पे जो एक मैसेज आया वो गिर चुका है, R भी है, X, S, L, P, B, A एंड एक लास्ट है वो आपका D, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। कंट्रीज़ भी देख लेते हैं, यहाँ पे सारे ही कंट्रीज़ हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से कंट्री के हैं कौन से नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये पर्सन जो है सर्बिया के हो सकते हैं, ठीक है। मे बी ये जो पर्सन है ना मलेशिया के हो सकते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, माल्टा, दिस वन, यहाँ पे मार्शल आइलैंड है, एंड मे बी ये पर्सन जो है स्वीडन के हो सकते हैं, नॉर्वे के हो सकते हैं, और देख लेते हैं कि कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन। स्लोवेनिया, ओके, यहाँ पे आया है आपका मालदीव्स के हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। यहाँ पे चाइना, और देखते हैं कहाँ के होंगे ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, पैराग्वे, फिलीपींस, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इक्वाडोर, और देखते हैं और कहाँ के हो सकते हैं आपके पर्सन। मे बी ये पर्सन बांग्लादेश के हो सकते हैं, नेपाल, एंड यहाँ पे आयरलैंड है आपका, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं एंड बहुत सारे कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए। और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन, लाइक ये जो पर्सन है ये कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, लेट मी लव यू, डीजे स्नेक, बीते लम्हे के का सॉन्ग है, एंड देन है यहाँ पे तेरा होने लगा हूँ। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए आए हैं। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है और वो फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगेन, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, जज हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं, एंड देन है बैंक क्लर्क, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड यहाँ पे है मैजिशियन, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं। ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं बुक स्टोर, फ्रेंड्स होम, कैफ़े, शोरूम, होम, घर पे भी मिल सकते हैं, एंड देन है यहाँ पे एयरपोर्ट है, टेम्पल है, फैमिली, ठीक है। देन यहाँ पे है ट्रेन स्टेशन, स्टोर, आउट ऑफ स्टेशन, पुलिस स्टेशन, जिम, सेमिनार, तो ये सारे प्लेसेस हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो पर्सनैलिटी वाइज कैसे है, नेचर कैसा है इस पर्सन का, और मैं सब कुछ बताते चली जाऊँगी। दिस वन, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है
ये एक बार किसी भी चीज़ को ठान लें तो वो चीज़ करके रहते हैं। ये इस तरह की पर्सनैलिटी इस पर्सन की हो सकती है, चाहे इनको उस चीज़ को पाने में कितना भी टाइम लगे, कितना भी चोट पहुँचे, कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, वो करते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है अब बॉटम ऑफ द डेक, दिस वन। ऑलराइट, तो हो सकता है कि ये ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे इनको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना पड़ता है और इनको ये बहुत पसंद है। मतलब इनका बचपन से ही सपना रहा होगा कि मैं वैसे फील्ड में जाऊँ जहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो और उसके साथ साथ मैं भी दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शांत स्वभाव के ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मतलब वर्स्ट सिनेरियो में भी रह के ये पर्सन जो है क्या करते हैं, अपने काम को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत शांत स्वभाव है इनका, शांत रहते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना कि ये जो पर्सन है एकदम इतने शांत रहते हैं ना कि अपने आप को एकदम सीक्रेटिव बना लिया है। अपने कोई भी प्लान्स हो गए या फिर कोई भी ड्रीम्स हो गए, कोई भी सपने हैं, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी नॉलेज है, कुछ भी किसी के साथ उतना डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते, ठीक है। एकदम अपने आप को क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके हैं, ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, प्रोफेशन की बात आए तो उसके लिए भी ये कर गुजरने वाले पर्सन है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। प्रोफेशन में अगर कह दिया जाए कि तुम्हें इसके साथ काम करना है फॉर एग्जांपल, तो पूरी अच्छे तरीके से बातें करेंगे, अपना कम्युनिकेशन स्किल दिखाएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन बहुत अवेयर रह के, बहुत अवेयर रह के। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइनली ये पर्सन प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ये गाइडेड है, ठीक है। तो गाइडेंस लोग इनसे लेते होंगे, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटेड पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप भी आगे आने वाले टाइम में हो जाओ। तो ये चीज़ है। और ये है ना कि अपने ऊपर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा फेथ रखते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इनका हार्ड वर्क करना, इनका काम करना, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हिम्मत दिलाता है, फेथ दिलाता है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ये पर्सन कुछ भी चीज़ें ठानते होंगे तो उसको करके ही रहते होंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बनता है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फेथ कनेक्शन होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। और ये पर्सन इतने इम्पॉर्टेंस आपको देंगे ना कि आप इनके लाइफ के पहले पर्सन बनोगे जिसको ये अपनी सारी बातें बताएंगे, जिसको ये अपने पास्ट के बारे में बताएंगे, फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में बताएंगे, प्रेजेंट के बारे में बताएंगे। अपना खुल के नेचर जो है दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आप दोनों के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन होगा और ये आपके साथ कुछ मिलकर अपनी लाइफ में बड़ा एक्शन ले सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि रूड है, लेकिन ये रूड नहीं होंगे, बस बहुत अवेयर है अपने लाइफ में। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, तो मुझे अवेयर रहना है। मतलब इनको घर में ये संस्कार दिया गया होगा, इनको समझाया गया होगा, इनको सिखाया गया होगा कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम्हें कहीं बाहर निकलना है तो बिल्कुल अवेयर रहना है। तो इन्होंने क्या किया है ना कि अपने घर के लोगों की, अपने पेरेंट्स की स्पेशली बहुत ज़्यादा बातें मानी हैं। और जब ये बातें मानते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं ना, तो कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे सही तरीके से, गाइड भी करेंगे सही तरीके से, ठीक है। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स के बाद पेरेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे अपने फैमिली पे। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और फैमिली के लिए भी कुछ भी कर गुजरने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन है, गोल ओरिएंटेड ये पर्सन है। टॉप प्रायोरिटी की अगर बात की जाए कि अभी तक ये टॉप प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो ये टॉप प्रायोरिटी देते हैं अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को स्लैश फैमिली को भी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर नेचर और स्वभाव की बात की जाए तो नेचर बहुत अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि हमेशा अपने क्वालिटीज़ के, अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में ये बातें करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा, पहचानना होगा कि ये पर्सन क्या क्या बातें कर रहे हैं, या सिर्फ अपने अच्छे ही बारे में बता रहे हैं। सबको अपने अच्छे ही बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमेशा अच्छे चीज़ें बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज़ है। और अपने दुनिया में ये पर्सन आपको डेफिनेटली शामिल करेंगे। वैसे ये किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री देते नहीं है, लेकिन आप पहले ऐसे पर्सन होंगे जिसके साथ सब कुछ ये ड्रीम देखेंगे, सब कुछ करना चाहेंगे, इंजॉय करना चाहेंगे, ठीक है, रोमांस करना चाहेंगे, ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले पर्सन हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत चालाक होंगे, बहुत शार्प माइंडेड होंगे, मैनिपुलेटर भी हो सकते हैं। मैनिपुलेटर अच्छे तरीके से करते होंगे जिसमें सबका भला हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि दिमाग से बहुत तेज है ये पर्सन, तो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि इस पर्सन से आप कोई बातें छिपा नहीं पाओगे। ये बहुत अवेयर रहने वाली ये पर्सन है। और अगर ये पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ शादी तो करेंगे डेफिनेटली,
तो ये पर्सन अपना ध्यान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाएंगे। आइज़ का कलर डिफरेंट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन भी हो सकता है, रेड ब्राउन भी हो सकता है, उसके साथ साथ हो सकता है इस पर्सन का आइज़ का कलर ब्लू हो। ठीक है, ब्लू होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर ग्रीन हो सकता है। मे बी ये पर्सन फॉरेनर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए, हो सकता है कि जब भी ये फर्स्ट टाइम आपसे मिले तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ सरप्राइजेस ज़रूर लेकर आएंगे। ऐसे खाली हाथ नहीं आने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ कि अरेंज मैरिज होने वाली है, तो उनके पर्सन तो डेफिनेटली लेकर आएंगे। ठीक है, और दूसरे ये कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलने वाले हो, प्लानिंग वगैरह करके मिलोगे, जैसे कि आप रिलेशनशिप में आओगे। ठीक है, रिलेशनशिप में आओगे, उसके बाद आप लोग प्लानिंग करोगे कि अब हम यहाँ पे मिलेंगे, तो उस टाइम ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आने वाले हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, सबसे पहली बात, इस पर्सन को ना अपना टाइम स्पेंड करना अच्छे तरीके से बहुत पसंद है। जैसे कि ये चाहते हैं, शुरू से ही चाहते हैं कि मुझे ऐसा कोई पर्सन मिले जो कि मुझे बहुत अच्छा फील कराए। ठीक है, जो हमेशा मुझे गिफ्ट दिया करे, जो मुझे मोटिवेट करे, प्यार करे। ठीक है, और बदले में वो सारी चीज़ें ये करेंगे भी। तो इनका ऐसा होगा कि चाहते हैं कि मुझे एक रोमांटिक कनेक्शन चाहिए, और ऐसा पर्सन जो कि मुझे कभी धोखा ना दे, कभी छोड़ के ना जाए। तो ऐसा होगा आपके पर्सन का सोच। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यंग होंगे ये पर्सन। ठीक है, एज में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। जो आपका एज है उसी एज के बराबर हो सकते हैं, या थोड़े से बड़े हो सकते हैं, 3-4 साल और क्या हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो क्या लेकर आ रहे हैं? कुछ लेकर भी तो आएंगे ना, क्योंकि कोई भी अगर इंसान आता है तो कुछ चेंजेस लेकर आता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात, ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे, और पूरे दिल से देंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ मनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे दिल से देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन बनकर आएंगे। वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। जब ऐसा होगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तो एक इंस्पिरेशन का वेव और प्यार का वेव, मतलब हवा में होगा प्यार। ठीक है, रोमांस जैसा होगा आपका मैरिड लाइफ। ठीक है, उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट जो है इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस तो करोगे। और एक्सपीरियंस में ये भी क्वेश्चन उठेगा कि क्या मैं बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस करूँगी या करूँगा? देखिए, बैड एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो, बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी अगर एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेस, बहुत उसमें प्यार, बहुत ग्रेटफुल, बहुत इंजॉय कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं। तो ये ना आपके साथ बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये पर्सन अकेले ट्रैवल कर लेते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन जब ये पर्सन फ्री रहेंगे, आपके साथ होंगे, ठीक है, तो ये पर्सन वेकेशन पे जाया करेंगे आपके साथ, आपको लेकर जाएंगे। जो भी इनके फेवरेट प्लेसेस है वहाँ पे ये पर्सन आपको लेकर जाएंगे। हो सकता है बाहर शिफ्ट भी हो जाए, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इनका सपना रहा है कि मैं एक जगह पे नहीं रहना चाहता, मैं एक जगह पे नहीं रहना चाहती, मैं हमेशा देश विदेश घूमते रहना चाहता हूँ। कभी कोई न्यू स्टेट, कभी कोई न्यू कंट्री, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक डांसर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी हॉबी हो सकती है डांसिंग वगैरह करना। तो ऐसे ना कि बहुत चुलबुले भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर काम की बात आए, प्रोफेशन की बात आए, तो ये या फिर बाहरी लोग हैं तो बहुत कॉन्शियस रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे। लेकिन जहाँ अपने लोगों के बीच में आ गए उसके बाद ये चुलबुले हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें करे, बहुत सारी मस्ती करे, बहुत सारे डांस करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो मतलब इनको बस ना अच्छे लोग चाहिए, जहाँ अच्छे लोगों के साथ होंगे ये फ्री हो जाएंगे। ऐसी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। और हाँ, ये पर्सन झूठ नहीं बोलते होंगे, ये क्लियर है। ठीक है, झूठ बोलने से अच्छा है ना कि ये पर्सन किसी से बातें ना करे, ऐसा है इनका। तो ये पर्सन झूठ नहीं बोलते होंगे, और जो कमिटमेंट देते होंगे इस पर खड़े भी हो उतरते होंगे, चाहे इनको कुछ भी कर जाना पड़े। ठीक है, चाहे इनका कुछ लॉस भी हो जाए, लेकिन ये अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ऐसे ये पर्सन है। ये पर्सन आर्मी में भी हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर भी हो सकते हैं। मतलब इनका ऐसा प्रोफेशन हो सकता है कि जिसके लिए इनको ना हमेशा तत्पर पे रहना पड़ता होगा। जैसे अगर कॉल आ गया तो मुझे तुरंत जाना है। एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इनकी प्रोफेशन दिखाई दे रही है, और प्रोफेशन के लिए बहुत सीरियस होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन हो सकता है कि लॉर्ड शिवा को बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चाहे किसी को भी माने, ठीक है, बस ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट रहेगा तो यूनिवर्स भी साथ होंगे, और अब आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनको ट्रस्ट बहुत है यूनिवर्स और एक डिवाइन पावर पे।
ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करेंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को, ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हॉबीज़ तो अपना पूरा करना चाहते थे लेकिन कभी पूरा कर नहीं सके। तो हो सकता है जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, केयर फ्री टाइम मिलेगा। तो जब केयर फ्री टाइम मिलेगा तो उसमें बहुत सारा अपना शौक ये पर्सन पूरा करेंगे अपने साथ, आपके साथ, ठीक है, ये चीज़ है। बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका बहुत कंपैशन और बहुत केयर होगा, कनेक्शन, मतलब केयरिंग कनेक्शन होगा। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन है कि शुरू से ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाड प्यार में रखा गया है और लाड प्यार में रखने की वजह से ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी या शौक हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये पर्सन ज़िद्दी होंगे तो किस चीज़ के लिए ज़िद्दी होंगे आपके सामने, बस इस पर्सन का यही होगा आपसे एक्सपेक्टेशन कि आप इनसे बहुत प्यार करो, इनका बहुत केयर करो, इनको बहुत मनाओ। कभी दुखी रहे तो आप इनको मनाओ, कभी झगड़ा हो जाए तो आप इनको मनाओ। तो अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए और इनकी नेचर की बात की जाए तो थोड़ा इस चीज़ में ज़िद्दी हो सकते हैं कि मुझे ज़्यादा प्यार मिले, मुझे ज़्यादा दया मिले, ठीक है, उस पर्सन की तरफ से जिससे मेरी शादी हो। तो ये चीज़ है, वो मुझे ज़्यादा मनाए, ऐसा इस पर्सन का होगा। ऐसा नहीं कि नहीं मनाएंगे, ऑफकोर्स ये पर्सन भी मनाएंगे, ठीक है। गलतियाँ होंगी तो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे क्योंकि ये पर्सन समझदार है, मैच्योर पर्सन है, तो डेफिनेटली माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन हमेशा ये चाहेंगे कि आपका हाथ इनके हाथ में हमेशा रहे, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रूथ। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि चाहे इनका लाइफ का कोई भी पर्पस रहे, उसको पूरा करना है तो वो सच्चाई के साथ करते हैं, ठीक है। और इनके मन में मुझे फियर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये हमेशा ना दूसरों का भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। और अगर बहुत अच्छा नहीं भी सोचते हैं ना तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी से जेलस नहीं फील करते हैं। बस ये ऐसे हैं कि बस जो करते हैं अच्छा करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इस पर्सन के मन में कोई डर नहीं है। ये पर्सन एक वॉरियर की तरह है, एक फियरलेस पर्सन है। क्योंकि अगर इनके आगे ऊपर ब्लेम भी कोई लगा देगा ना तो ये मानने वाले नहीं है कि कोई मुझे ऐसे ब्लेम लगा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई बोल भी सकता है कि मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी की है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अपने पर्सन पे ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी इन्फॉर्मेशन है। मे बी अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में कोई ऐसा हो सकता है जो कि भड़काने की कोशिश करे, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे, तो उस समय ये काम आएगा, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे आपके पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, कैसे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहे हैं और उस पर्सन के साथ आपकी सोल एक्सपेंशन हो रही है। आपके मन के जो भी डर है, जो भी तनाव है, जो भी टेंशन है, सब खत्म हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपके लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कभी कोई स्पिरिचुअल चेंजेस देखा ही नहीं है, कभी आपकी हीलिंग हुई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं वो अनफोल्ड होगा तभी जब आप इस पर्सन से शादी करोगे। और ऐसा हो सकता है कि तब तक थोड़ी तकलीफ कुछ चीज़ों में झेलनी पड़ सकती है, लेकिन शादी होगी तो आपके सोलमेट मिलेंगे आपको। और यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि जिससे आप शादी करने वाले हो कहीं ना कहीं उसको आपने मैनिफेस्ट किया ज़रूर है। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। हो सकता है कि इनडायरेक्टली ही मैनिफेस्ट किया हो सकता है सोने के पहले आपने कुछ विजुअलाइज कर लिया हो, ठीक है, कि ऐसे होते मेरे पर्सन, वैसे होते, सोचते सोचते सो जाते होगे, तो उसी को विजुअलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ ना कि विजुअलाइज कीजिए सोने से पहले कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, तो वैसे ही पर्सन आपको मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किया है मैनिफेस्ट तो वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ जब आपकी शादी होगी और आपका ड्रीम हमेशा से रहा है, कुछ ना कुछ रहा होगा शादी को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। आपका जो ड्रीम हो है, सपना है, वो सब कुछ रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। बस आपको फोकस्ड रहना है, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। आप पढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, लाइक कुछ करना चाहते हो, जॉब वगैरह करना चाहते हो, करने देंगे। ऐसी एनर्जी स्पेशली फीमेल के लिए मैसेज है। और जो बहुत अच्छा मैसेज है डिवाइन की तरफ से वो है सोल एक्सपेंशन का। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, डिवाइन हीलिंग का कार्ड यहाँ पे था, तो डिवाइन हीलिंग तो आपकी होगी ही होगी, ठीक है, ये तो है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन शायद ऊपर से बन के आया है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है।
ऐसा नहीं कि सभी के लिए होगा, लेकिन होगा कम से कम 1% के लिए भी होगा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस पर्सन के साथ होगे ना, कभी दुखी नहीं रहोगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ आपकी डेफिनेटली हीलिंग होगी। दूसरी बात, ये पर्सन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते हैं कि इन लॉज आपके कैसे होंगे। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। उसके बाद मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगी। बताइए मेरे व्यूअर्स के इन लॉज कैसे होंगे। ओके, दिस वन, बेस चक्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपका बाउंडिंग बनने में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बनेगा लेकिन अच्छा होगा, ठीक है। एकदम शुरुआत से होगा, एकदम फैमिली जैसा रहेगा आप लोगों का कनेक्शन। और देखते हैं कि कैसा हो सकता है। रेस्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा आप अकेला फील कर सकते हो इन लॉस के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो मैसेज आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है इन लॉस के साथ कनेक्शन बनाने में। देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। सॉलिट्यूड, देखिए यहाँ पे कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अकेला बहुत ज़्यादा रोने लगोगे, परेशान हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अकेला रहना चाहोगे, आप बोल दोगे कि मुझे थोड़ा अपना अकेले टाइम स्पेंड करना है, तो वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, ये चीज़ है। तो थोड़ा सा आप अकेलेपन में रह सकते हो और सीखोगे। एक्चुअली बात यहाँ पे ये है ना कि सीखोगे उस अकेलेपन में रह के। और क्या है देख लेते हैं। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। तो जो भी आप अपने लाइफ में डिसीजन लोगे, जैसे जॉब करना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, कहीं और शिफ्ट होना चाहोगे, कभी भी जो है ना आपके इन लॉज आपको किसी भी चीज़ में उतना नहीं रोकेंगे टोकेंगे। अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन लॉज के साथ आप तो रहने ही वाले नहीं हो सकता है कि मूवमेंट का कार्ड है, तो कहीं आप चले जाओगे ट्रैवल वगैरह करके। एंड देखिए कार्ड भी आ चुका है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं अलग भी होकर रहना चाहोगे ना, पूरे दिल से आपको जो है ना अलविदा बोलेंगे, ठीक है। और अलविदा जब वो बोलेंगे तो पूरे दिल से बोलेंगे। हो सकता है ओकेजनली आप लोग मिलते रहोगे, ठीक है, बातें करते रहोगे आप लोग ऑनलाइन, लेकिन हाँ आप लोग कुछ लोग जो है ना, हो सकता है कि आपके जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस, वो कहीं और किसी कंट्री में रहते होंगे, शादी के लिए अपने देश में आएंगे, शादी करके आपको ले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे चांसेस है, तो पॉजिटिव होगा सब कुछ, कनेक्शन अच्छा होगा। और इन लॉज से साथ कनेक्शन बनने से पहले ही हो सकता है कि आप कहीं किसी और देश, किसी और स्टेट में चले जाओ, ठीक है, उनसे दूर हो सकते हो। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन इन लॉस के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी आप अपने फैमिली मेम्बर में हो, आपकी फैमिली मेम्बर आपको ट्रीट करते हैं, एग्जैक्टली वहाँ के लोग भी ऐसे ही होंगे। इवन आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन लॉस के वजह से भी। हो सकता है कि उनके कल्चर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को आप सीखोगे, जब तक रहोगे इन लॉस के साथ सीखोगे। या फिर ऑकेजनली जब भी आप मिलते हो किसी ऑकेजन, किसी फेस्टिवल पे, तो उस समय भी वो लोग आपके साथ एंजॉय करेंगे। उस टाइम भी आप उन लोगों से उनके कल्चर को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को सीखोगे। और वो लोग जो है ना, अगर आप कहीं दूर भी चले जाओगे तो बहुत याद करेंगे, जो भी मेमोरीज, जो भी फोटोज़ है बहुत सारे देखेंगे। एंड वो लोग जो है ना आपके विशेस को भी फुलफिल करेंगे। एंड यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, तो इन लॉस के साथ आपका बैलेंस्ड कनेक्शन होगा। तो ये क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हो बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। अब कोई टेंशन की बात नहीं है इन लॉस को लेकर, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि आप दोनों की बाउंडिंग कैसी रहने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होगा इनका मैरिड लाइफ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसी होगी इनकी मैरिड लाइफ। सबसे पहले दिस वन, 3 ऑफ माइकल। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट, योर ड्रीम्स आर फुलफिल, ठीक है। आपके सारे ड्रीम्स जो है ना वो फुलफिल होने वाले हैं और आप एकदम एक ग्रेट सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। कुछ लोगों ने तो बहुत सारे रेमेडीज़ किए हैं शादी के लिए, ठीक है। जो भी राहु दोष है या फिर कुछ भी दोष है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपने अपना टफ मेहनत लगाया है और वो मेहनत रंग ला रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शादी के बाद आप एडवेंचरस काम जैसे स्कूबा डाइविंग हो गया, या हो सकता है पैराग्लाइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन तो बहुत चुलबुले हैं, ठीक है, आपके साथ बहुत कुछ करने वाले हैं। उसके साथ साथ विजडम की ग्रोथ हो रही है। आपके जो पर्सन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्ड पर्सन होंगे, रैशनल पर्सन होंगे, एम्बिशियस पर्सन होंगे एंड रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे। ये पर्सन जो है आपको खुद भी बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड प्रैक्टिकल पर्सन समझेंगे। ये बहुत खुश रहने वाला है आपके साथ। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में भी न्यू पर्सन एंटर करेंगे, आपके पास्ट से आपको अपलिफ्ट कराने वाले हैं,
आपके हील करने वाले हैं, जो भी आपकी जख्म है उसको ठीक करने वाले हैं, उस पर मरहम लगाने वाले हैं, और उसके बाद आप दोनों की शादी होने वाली है। तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि अगर अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो तो आपकी लव मैरिज होगी। पहले उस पर्सन के साथ आप रिलेशन में आओगे, देन आपकी अच्छी खासी हीलिंग होने के बाद ही शादी होने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पे जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि शादी बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी है वो 4 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर फिक्स होगी। शादी होने के चांसेस 1 साल के बाद ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन शादी बहुत अच्छे तरीके से होगी और पूरी धूमधाम से होगी। और जहाँ होगी ना, वो लोग बहुत नर्चर करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होगा, आप खुद ही बोलोगे। ठीक है, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनेगा आपका उनके ऊपर, वो आपको कैसा मानेंगे। चाहे रिलेशनशिप में आओ या फिर अरेंज मैरिज की बात हो, देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जब भी बातें होंगी देखेंगे आपको क्या फील करेंगे आपको लेकर। वाओ, द इम्प्रेस का कार्ड आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, तुम देखते साथ ही वो कह देंगे ना कि ये बहुत केयरिंग है। मतलब आपके बातों से भी वो कह देंगे कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो और आप बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग हो। ठीक है, आप दुनिया की हर एक खुशियाँ जो भी आप चाहते हो वो आप डिज़र्व करते हो और आपको एक लग्जरियस लाइफ देंगे ज़रूर वो। ठीक है, इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि वो आपको अपना डिवाइन फेमिनिन मानेंगे। आपके अंदर एक अच्छी पर्सन को देख पाएंगे। इनको देखते ही साथ पता चल जाएगा कि आप एक बहुत अच्छे मदर, एक बहुत अच्छे फादर बनोगे और एक उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाओगे भी। ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करेंगे। देखते हैं और क्या होगा इम्प्रेशन आपका उनके ऊपर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 8 ऑफ माइकल। सबसे पहली बात, आपके बातों से इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहते हो और आप ऐसे पर्सन हो ना कि कभी भी इनको बांध के नहीं रखोगे। ये चीज़ इनको पसंद आएगा। आप इन पे भरोसा करोगे, ये भी इनको पसंद आएगा। और उसके साथ साथ आप एक करेजियस पर्सन हो, ये भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जस्टिस, आप ऐसे पर्सन हो। सबसे पहली बात, आपके पर्सन लॉयर एडवोकेट हो सकते हैं, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन को अच्छा लगेगा कि आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि ये मेरा अपना है तो अगर ये झूठ बोल रहा है तो भी मैं इसका साथ दूंगी क्योंकि ये मेरा अपना है इसलिए। ऐसा आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। आपका ऐसा है कि अगर ये मेरा अपना नहीं है और ये झूठ सच बोल रहा है, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है और मेरा अपना होके वो झूठ बोल रहा है, तो ये क्या आपका जो ये पर्सनालिटी होगा कि आप सच वाले को पसंद करते होगे। आप सच वाले को क्या करते होगे, सपोर्ट करते होगे। चाहे आपका अपना कितना भी झूठ बोल रहा हो, उसका साथ नहीं देते होगे। तो ये चीज़ भी आपके अंदर बहुत अच्छा लगेगा आपके पर्सन को। ठीक है, मतलब आप सच का साथ देने वाले पर्सन हो, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो सोच है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, ये बहुत इनको अच्छा लगेगा। काफ़ी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट लगेगा। हो सकता है कि ये और भी रिश्ते वगैरह देखे होंगे, लेकिन आप इनको परफेक्ट क्यों लगोगे, आप ही को ये क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि आपका सोच, आपका नज़रिया वो बहुत बेटर होगा बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं कि क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो यहाँ पे आपके बारे में ये ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत ब्रेव हो, आप एनर्जेटिक हो, आप किसी से डरते नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप पैशनेट हो, प्लेफुल भी हो, मतलब मस्ती करने वाले भी हो, अपनी ज़िंदगी को जीने वाले भी हो। मतलब कि आपकी लाइफ का कुछ गोल्डन रूल्स है ना, तो आप उसको फॉलो भी करते हो और साथ साथ अपने लाइफ को जीते भी हो, एक्साइटमेंट में जीते हो। और आपके बहुत सारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मतलब सपने हैं, ड्रीम्स हैं, एडवेंचरस सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हो। तो फर्स्ट टाइम में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं या फिर 1-2 वीक भी लगेगा। तो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानेंगे और ये सारी चीज़ें पसंद करेंगे। ठीक है, और मैं अब आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या होगा ताकि आप उसको पहचान सको। वी हो सकता है, ओ हो सकता है, एफ हो सकता है, पी हो सकता है, बी हो सकता है, एन भी हो सकता है, जेड हो सकता है, ओके, डी, जे, ए, एक लास्ट देखते हैं वो है आर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। दिल्ली, लद्दाख, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आसाम, मिजोरम, तेलंगाना, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान, उत्तराखंड,
एंड एक दो लास्ट देखते हैं, वो है आपका मेघालय, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, स्टेट्स आपने देख लिया। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है लव लेटर क्या देना चाहते हैं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे लुक्स वाइज भी। आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विथ यू, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ मैं बहुत अधूरा और हाफ फील करता हूँ। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन, तो हो सकता है सपोर्ट इतना होगा कि चाहे दुनिया में कोई रहे या ना रहे, एक दूसरे की लाइफ में आप लोग रहोगे और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, शोल्डर दोगे रोने के लिए, अच्छे टाइम में भी साथ होगे, बुरे टाइम में भी साथ होगे। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हैंड, तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ भी और इतना अच्छा या सुकून नहीं देता, ठीक है, जितना तुम्हारा हाथ थामने में अच्छा लगता है। उसके बाद वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, तो हमें पता है मतलब आप दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा हुआ ना तो आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ कि हम दोनों मिलकर सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लव लेटर है। और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन वगैरह देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे दिस वन, हीरो सॉन्ग एनरिके इग्लेसियास, ये आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। खुदा जाने विशाल शेखर का सॉन्ग है। एंड देन है यहाँ पे किस व्हाइल योर लिप्स आर स्टिल रेड, नाइट विश का सॉन्ग है। एंड देन है यहाँ पे परफेक्ट एडिशन, तुझसे नाना लागे, अनवर मूवी का सॉन्ग है। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं एंड हीरो सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा है एनरिके का। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन, मैं आपको कंट्रीज़ भी बताऊंगी। सबसे पहले प्रोफेशन देखा जाए तो योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, क्राफ्ट आर्टिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेवी ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, हेयर ड्रेसर, व्लॉगर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट है, यहाँ पे इंजीनियर है। और देख लेते हैं, अब इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कुछ भी, ठीक है, राइटर, सिविल इंजीनियर, टीचर ट्यूटर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, मैजिशियन है। एंड कुछ और लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पे है कोरियोग्राफर, सिंगर, जज, ठीक है, एक दो लास्ट और देखते हैं, म्यूजिक कंपोजर, डॉक्टर, ठीक है। प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी प्रोफेशन हो, इंसान अगर मन लगा के काम करे तो उसमें तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम वो पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। पार्क, 2 बार पार्क है आपका, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में, लाइब्रेरी, सेमिनार, जिम, पुलिस स्टेशन, पार्क, फिर से हो सकता है प्लानिंग करके आप लोग मिलने वाले हो, कैफ़े, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट वगैरह मिल सकते हो, वर्क प्लेस, कॉलेज, मोबाइल स्टोर। देन है यहाँ पे नियर होम, क्लासेस, जू, पब, कुछ लास्ट देखते हैं, गैलरी, ऑर्फनेज, होटल, ठीक है। तो ये सारे हैं प्लेसेस जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। और फाइनली मैं अब आपको बताऊंगी कि आप अपने पर्सन से, ये तो हो गया कि कहाँ मिलोगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कंट्रीज़, मतलब कि कौन से कंट्री के आपके पर्सन हो सकते हैं, कहाँ के हो सकते हैं, सारे सफल करके मैंने रखे हैं, ठीक है। पहले से कर लेती हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। ऑलराइट, सबसे पहले कोलंबिया के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए आप। एंड देन है यहाँ पे जापान, देन यहाँ पे है बुल्गारिया, एंड दिस वन आइसलैंड के हो सकते हैं, एंड मे बी यूएसए के, ठीक है, कोसोवो, कोस्टारिका, ओमान, जर्मनी, मे बी ये पर्सन जो है आपके वेनेजुएला के हो सकते हैं, मालदीव्स, चाइना, ठीक है। चांसेस है सोलोमन आइलैंड, सैमोआ, एंड यहाँ पे है आपका जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, ओके दिस वन किर्गिस्तान, एंड यहाँ पे है आपका ओके सैंड किंग्स एंड नेवीज, ऑलराइट। और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं, मदागास्कर, क्रोएशिया,
क्रोएशिया के बाद है यहाँ पे आपका दिस वन, रोमानिया। देखिए यहाँ पे सऊदी के भी हो सकते हैं ये पर्सन, क्या है यहाँ पे आपका तुवालू, ठीक है, तुवालू के भी हो सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे पनामा, किरिबाती एंड ब्राज़ील। ओके, तो यहाँ के हो सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, काफ़ी एफर्ट लगाती हूँ। सो आप भी छोटा सा एफर्ट लगाइए, सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय।